कभी कभी गरीबी सिर्फ भूख की कहानी नहीं होती, कभी कभी वह उस खौफ की भी कहानी होती है जो रूह तक को जला दे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां इंसानों से ज्यादा डर उस परछाई से लगता है जो रात ढलते ही दरवाजे पीटती है और फिर कोई लौट कर नहीं आता। नाम है उस गांव का नरथुआ, एक गुमनाम कोना जहां रोशनी जाने से डरती है। बिहार के एक दूरदराज इलाके में बसा था नरथुआ गांव। वहां न बिजली थी, न पानी, न स्कूल, न अस्पताल। गांव वालों के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन गरीबी ही उनकी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत था खोपड़ी वाला साया। साये साये की आवाज, उल्लू की आवाज। कहते हैं रात के 2 बजे के बाद अगर किसी घर की छत पर खड़खड़ की आवाज आती थी तो समझ लीजिए कि उस घर से कोई न कोई अगली सुबह गायब हो जाता था। गायब मतलब हमेशा के लिए, बिना कोई निशान छोड़े। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी अमरवती काकी। एक रात वो जोर जोर से चिल्लाई, किसने मेरी छत पर पत्थर फेंका? लोग दौड़े, लेकिन जब अमरवती के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर 2 गहरे जलते हुए पंजों के निशान थे। इंसानी नहीं थे, कुछ और ही थे। पुराने लोग कहते थे 80 साल पहले एक तांत्रिक भैरव बाबा इस गांव में आया था। उसने गांव के मंदिर के पास एक तंत्र क्रिया शुरू की, लेकिन गांव वालों ने उसे मारकर उसी मंदिर में जला दिया। उसके मरने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई और आज तक जब जब किसी घर में भूख सबसे ज्यादा होती है वहां वही खोपड़ी वाला साया आता है, जैसे वो भूख की गंध सूंघ लेता है। मोहन गांव का सबसे गरीब किसान, जो दिन भर खेतों में काम करता और रात को एक मुट्ठी चावल से अपने 3 बच्चों का पेट भरता। एक रात उसके सबसे छोटे बेटे रोहित ने कहा, बाबा वो देखो, छत पर कोई बैठा है। उसकी आंखें जल रही हैं। मोहन दौड़ा, पर छत पर कोई नहीं था। लेकिन उसी रात रोहित को बुखार हुआ और सुबह होते होते उसकी सांसें बंद हो गईं। डॉक्टर ने कहा शरीर जल चुका है अंदर से, मानो किसी आग ने आत्मा को छू लिया हो। अब हर रात गांव के लोग एक ही दुआ करते थे, हे भगवान आज मेरी छत पे खड़खड़ मत करना। गांव वालों ने एक उपाय निकाला। हर घर में एक दिया जलाया जाने लगा और दरवाजे पर हल्दी और नीम की पत्तियां बांधी जाने लगी। लेकिन एक रात पूरा गांव ही खामोश हो गया। शिवरात्रि की रात थी। सबने मंदिर में पूजा का आयोजन किया। जैसे ही घंटे बजे और मंत्र शुरू हुए, मंदिर की छत फट गई और आग की लपटों में एक परछाई उठी। उसके सिर पर खोपड़ी थी, शरीर पर राख, आंखों में लाल शोलों जैसा ज्वाला। भैरव बाबा वापस आ चुका था, पर इस बार तंत्र पूरा करने के लिए पूरे गांव की बलि लेने। अगली सुबह गांव के बाहर से गुजरते यात्रियों ने देखा नरथुआ अब एक राख का ढेर बन चुका था। ना लोग बचे, ना घर, सिर्फ एक पत्थर पर खून से लिखा था, भूख ही सबसे बड़ा तंत्र है और मैं उसका देवता। नरथुआ गांव अब नक्शे में नहीं है, लेकिन जो लोग तंत्र, भूख और भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करते, कभी उस जगह की मिट्टी को हाथ से उठाकर देखिए। कहते हैं वो अब भी गर्म है, क्योंकि वहां अब भी कोई तंत्र जीवित है।